रायपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट और कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने आज मंथन किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पैम्फलेट का विमोचन भी इस दौरान किया गया। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने यह विमोचन किया है। राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं के साथ में ये विमोचन किया गया। तो रायपुर के दौरे पर पहुंचे हैं सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद है इस युवा नेता के साथ में, चूंकि सबसे मजबूत जिस स्थिति में यहां पर राज्य में कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा अप्रत्याशित रूप से। अब यहां पर लोकसभा चुनाव में पार्टी को फिर से रिवाइव करने की जिम्मेदारी के तहत सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और इसके बाद आज वो जब यहां पर लौटे तो रायपुर में उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया है और उन्होंने ये कहा भी है कि तमाम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना है और रिचार्ज करने के साथ लोकसभा चुनाव को जीतना है, बेहतर प्रदर्शन वहां पर करना है। इसी लक्ष्य के साथ अब आगे बढ़ेंगे। इससे पहले जब वो रायपुर पहुंचे तब उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रभारी बनने के बाद पहली बार सचिन पायलट रायपुर पहुंचे थे। एयरपोर्ट से लेकर राजीव भवन तक कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे, नेता मौजूद रहे, जिन्होंने इनका स्वागत किया। एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी तैयार हैं, संगठन को दुरुस्त कर कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारेंगे। वहीं बीजेपी के आरोपों पर भी सचिन पायलट ने जवाब दिया, सुनिए जरा। ना मशीन है उसको मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है और हम जानते हैं कि प्रदेश में राजस्थान में जिन्होंने काम करे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है, जो वादे किए थे और जो घोषणा की थी उस पर कितना माल हुआ हम सब जानते हैं। संगठन को और दुरुस्त कर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए और पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतारने के लिए सब लोग यहाँ पर आए हैं। हार जीत राजनीति का दो पहलू होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो सिद्धांतवाद राजनीति हमें करनी है, जो लोगों का संरक्षण को करना है। और छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूं कि यहाँ पर हर गांव, हर ढाणी, हर शहर, हर कस्बे में कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा मौजूद है। मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊँगा, लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से पहुंचे हैं, प्रभारी बनने के बाद पहली बार सचिन पायलट पहुंचे और सचिन पायलट ने यहां आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने के साथ ही ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना है, लोकसभा चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ये बातें भी उन्होंने कही। उसके अलावा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को एक संदर्भ में भी चुनना है और उसके लिए भी पैम्फलेट यहाँ पर दिया गया है। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सौरभ परिहार, उनसे बात करते हैं। सौरभ, चूंकि आते ही जो पहला बयान दिया है वो ये दिया कि लोकसभा चुनाव में दुगनी ताकत के साथ लड़ेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और उसके अलावा बीजेपी पर भी निशाना यहां पर साधने की उन्होंने कोशिश की। तमाम और चीजें हुई हैं, आने के बाद बैठक भी हुई है, तो एक अलग जोश में नजर आ रहे हैं खुद और पार्टी को भी रिचार्ज करने की कोशिश रहेगी। किस तरह की चुनौतियां और क्या कुछ अब तक देखा आपने सौरभ? तो कुल मिलाकर यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस नेताओं से मंथन भी यहां पर किया गया। उससे पहले जैसे ही यहां पर पहुंचे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की बात कही कि हार के बाद भले ही, चूंकि सवाल पत्रकारों की तरफ से यह भी पूछा गया कि कई सारे नेता आपकी पार्टी से नाराज होकर या तो इस्तीफा दे चुके हैं या फिर इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा कि हार जीत चीजें होती रहती है और जब हार मिलती है तो कई बार पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित होते हैं और उसमें इस तरह के बयान देते हैं। सबको एकजुट करेंगे और दुगनी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे, इतिहास बदलेंगे, ये बात उन्होंने कही है, महत्वपूर्ण बात है।
सौरभ परिहार हमारे साथ में जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सौरभ, कई सारी बातें यहाँ पर कही हैं, पैम्फलेट भी उन्होंने विमोचन भी किया है, जाहिर सी बात है तो ये तो रूटीन हिस्सा है, लेकिन कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में दुगनी ताकत से लड़ने की बात कर रहे हैं, इतिहास को बदलने की बात भी यहाँ पर सचिन पायलट करते नजर आए। आज मीटिंग उन्होंने ली है, इस मीटिंग में क्या कुछ खास किया है? आपको पहली बार जो है सचिन पायलट आए हैं और स्वागत किया है। इससे पहले वो जो है अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक किए हैं, विस्तारित है, उसमें सभी बड़े नेताओं ने जो है शामिल थे, छोटे जो जितने पदाधिकारी है वो भी शामिल थे और स्पष्ट तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है और जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको लेकर जो है चर्चा हुई है कि आगामी में कैसे लोकसभा को लेकर आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से एक रिचार्ज करने की कोशिश जो है वो की गई है सचिन पायलट के द्वारा और सचिन पायलट ने कहा है कि आने वाले समय में जो है पूरे कांग्रेस के नेता जो है एक एक करके पूरे वादे को उठाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी की जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है उन्होंने वादा खिलाफी किया है और उन मुद्दे को लेकर जो है जनता के बीच जाना है, वही राम वाले मुद्दे वो अपना जो है व्यक्तिगत विषय है। तो ऐसे में कहा है कि हम अपने डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर जो है जाते रहेंगे और जनता हमारे साथ है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा पूरे भर में है, पूरी कोशिश होगी कि कैसे इसको लेकर जो है ले जाया जा सके। और ही जो बात है कि तो सौरभ, जाहिर सी बात है कि चुनौती सचिन पायलट के सामने बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये कि हार के बाद में जो निराशा पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर हुई है, उस निराशा से कैसे पार्टी को निकालेंगे। और जैसा वो कह रहे हैं कि न सिर्फ उस निराशा से निकालेंगे बल्कि एकजुट करके दोगुनी ताकत के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ये कैसे संभव होगा, किस रणनीति के साथ में आगे बढ़ेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।